श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीवेदगुरुभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं पंडित रामदेव वैदिक। रामदेव वैदिक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं संध्या के विषय में कि संध्या क्या होती है, संध्या किस किस को करनी चाहिए, संध्या की क्या आवश्यकता है, संध्या न करने से क्या दोष लगते हैं और संध्या का निश्चित क्या समय होता है, उस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संध्या का क्या समय निश्चित होता है। उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य संहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यमा और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। उत्तमा सूर्य संहिता मध्यमा लुप्त सूर्य का अधमा तारकोपेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर लेनी चाहिए तो उत्तम है। सूर्यास्त के बाद और ताराओं के निकलने से पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद की गई अधम संध्या कही गई है। अब बात करते हैं कि संध्या की आवश्यकता। संध्यामुपासते ये तो सततं संसितव्रताः विदूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम। कहा गया है कि नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वे द्विजाः तेषां वे पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा। निशायां वा दिवा वापि यदज्ञानकृतं भवेत् त्रैकाल्य संध्याकरणात् तत्सर्वं विप्रणश्यति। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य हैं उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाएं वे त्रिकाल संध्या करने से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि संध्या न करने से क्या दोष लगते हैं। संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायेनानुपासिता जीवमानो भवेत् क्षुद्रो मृतस्वाचाभिजायते। कहा गया है कि जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की और वह द्विज जीवित रहते हुए शूद्र के समान रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। संध्याहीनो शुचिर्नित्य मनर्ह सर्वकर्मसु यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वे अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता। अब बात करते हैं संध्या काल की व्याख्या कि संध्या कब करनी चाहिए। अहोरात्रस्य वा संधिः
सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। कहा गया है कि ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है, चारों वेद 4 शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते। स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुघा भवेत् अकाले सेविता सा च संध्या वंध्या वधूरिव। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। प्रातः संध्यां स नक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करं स सूर्या पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते। प्रातःकाल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो और सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही इसी तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। जपंत शीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात् संध्यां प्राक् प्रातरेवं ही तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो और प्रातःकाल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करता रहें। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणववाद्यमिमां जपेत् अन्ते यः प्रणवं कुर्यान् नासौ सिद्धिमवाप्नुयात्। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री की आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। चतुष्टिष्कला विद्या सकलेश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयं जपान्ते कवचम पठेत। कहा गया है कि जप के आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों की सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करें। यह नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है, करें तो बहुत अच्छी बात है। गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता नद्यां शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। कहा गया है कि घर में संध्या वंदन करने से 1, गौशाला में 100 और नदी के किनारे करने पर 1,00,000 एवं शिव के समीप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पादशेषम पीतशेषम संध्याशेषम तथैव च शुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल श्वान के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने से चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है। इसलिए संध्या के बचे हुए जल को कभी नहीं पीना चाहिए, उस जल को फेंक देना चाहिए। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।